नमस्कार दोस्तों। देखो, रीट 2022 की परीक्षा में मनोविज्ञान के जो टोटल प्रश्न थे चारों शिफ्ट में, उनमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जो विवादित थे, जिनमें एक से अधिक उत्तर सही थे। उनको निश्चित रूप से बोर्ड अपने स्तर पर हटाए या उनके स्थान पर दूसरे बोनस अंक दें, वो बोर्ड की अपनी व्यवस्था है। लेकिन 3 मात्र ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आप जो है अपनी तरफ से उन प्रश्नों के लिए आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इन तीनों प्रश्नों में एक प्रश्न है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर स्थिर, सामान्य, स्थायी और अनूठा दिया हुआ, इसमें से इसका आंसर स्थिर होना चाहिए, जबकि बोर्ड ने इसको सही नहीं माना। इसके लिए पीडी पाठक की पुस्तक में आप व्यक्तित्व के बिंदु को पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। साथ ही ओलपोर्ट की परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट है कि व्यक्तित्व में दैहिक और मनोवैज्ञानिक या मनोदैहिक जो विशेषताएं होती है वो गत्यात्मक होती है। स्थिर व्यक्तित्व में होना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रश्न है, इसके लिए आप आपत्ति लगा सकते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न है ये वाला, जिसमें भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो वैसे तो क्रियाविधि भी इसका उद्देश्य हो सकता है, नैदानिक भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड के द्वारा जो माना गया है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो इसके लिए भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और विशेष रूप से इसके लिए भी पीडी पाठक की पुस्तक आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको नैदानिक सबसे प्रमुख रूप से, यानी तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना सबसे प्रमुख रूप से हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों एक और प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नामिक मापनी जो है उसका निम्न स्तर पर या सबसे कम उपयोग किया जाता है। ये भी आपको जो है निश्चित रूप से कई पुस्तकों में मिल जाएगा, और इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि कुछ पुस्तकों में आनुपातिक मापनी भी दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जो है नामिक मापनी को ही मानते हैं, इसलिए इसके लिए भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इन प्रश्नों के लिए आपत्ति लगाने के लिए आपके पास में जो प्रूफ चाहिए वो कहाँ मिलेंगे। तो इन तीनों प्रश्नों की आपत्ति के लिए यदि आपको प्रूफ की आवश्यकता है तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इनके प्रूफ डाल दिए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं और वहाँ से लेकर के आप इनको आपत्ति के रूप में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई ऐसा प्रश्न विशेष रूप से नहीं है जिसके लिए आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, विशेषकर मनोविज्ञान में। इसके बाद में दोस्तों ये भी पूरी संभावनाएं हैं कि लेवल फर्स्ट के अलावा तीनों लेवल के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड निश्चित रूप से बोनस अंक भी दे और विशेष रूप से उस प्रक्रिया से भी गुजरे कि किसी विद्यार्थी को लॉस नहीं हो और सभी को निश्चित रूप से सफल होने का अवसर मिले। विशेष रूप से उन प्रश्नों के आधार पर जो कि बोनस अंकों के लिए, जैसे हिंदी में है, अन्य प्रकार की शिक्षण विधियों में है, अन्य में भी ऐसे प्रश्न हैं जिनमें कुछ न कुछ समस्याएं या एक से अधिक उत्तर हैं। तो दोस्तों ये थी 3 प्रश्नों को लेकर के आपत्ति दर्ज करवाने से संबंधित प्रूफ की जानकारी, और अभी तक 24 और 25 तारीख उसके लिए है। आप आसानी से अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। धन्यवाद।